between Jharkhand government and protesting students, which was expected to take place today, have been delayed. The student protester Rajesh Prasad has said that the delegation was given a 2 p.m. meeting time, but the talks have been delayed with no clear reason given so far. He said an SDM informed the students that an internal government meeting could be underway. Manish Mehta on the telecast with me. Manish, if you could shed light into the meeting that was initially scheduled between the student protesters and the Jharkhand government, which is now delayed. What has the reason been given for this delay? देखिए 2 बजे ये बैठक कॉल की गई थी, लेकिन ये बैठक नहीं हो पाई है और इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि न्यूज़ एक्स ग्रुप ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि ठीक शाम 4:30 बजे झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने एक इमरजेंसी मीटिंग जो है तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बुला ली थी झारखंड के मंत्रालय में। और इस वक्त ये मीटिंग जो है पिछले तकरीबन 2 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं और ये मीटिंग जो है लगातार जो है प्रोजेक्ट भवन में चल रही है। इस मीटिंग से निकल करके आएगा कि सरकार की आगे की रणनीति क्या है, और यही वजह है कि ये बैठक जो है, जो स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होने वाली थी, वो बैठक जो है डिरेल हो गई है, क्योंकि पहले जो है चीफ मिनिस्टर्स के साथ तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग के बाद जो फैसला होगा उसके आधार पर स्टूडेंट्स के साथ बैठक है वो की जाएगी। लेकिन इस मीटिंग को लेकर के जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये क्योंकि इस पूरे आंदोलन को लेकर के कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के जो कि अगर आप बयानों को देखें तो उनका बार बार ये कहना है कि इस आंदोलन को हवा देने का काम जो है वो विपक्षी पार्टियों के तरफ से की जा रही है। और खासकर वो नाम लेकर के बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छात्र आंदोलन के पीछे जो है वो बीजेपी के नेता छिपे हुए हैं और ऐसे में इस आंदोलन में इसलिए बातचीत करके इसका समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में यह तय की जा रही है कि आगे की क्या रणनीति होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ झारखंड में छात्र आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से चीफ मिनिस्टर ने भी जो है कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि झारखंड में जो माइनिंग सेस को लेकर के जो पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर के अमेंडमेंट बिल लाए गए थे लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि हम एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे जिससे पूरा देश देखेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि छात्र आंदोलन का जवाब एक और आंदोलन के रूप में देखने को मिल जाए, जहां पर एक तरफ जो है बीजेपी छात्र आंदोलन को बैक कर रही है और दूसरी तरफ जो है जेएमएम कांग्रेस एक और आंदोलन माइनिंग सेस के मामले पर खड़ा कर दे। तो निश्चित रूप से यहां पर एक बड़ा फैसला जो है आज की इस बैठक में निकल करके आ सकता है कि क्या आंदोलन का जवाब आंदोलन होगा या फिर छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार कोई बड़ा और अहम निर्णय ले जाने जा रही है। मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर गिविंग अस दिस अपडेट। शिफ्टिंग आवर फोकस टू अदर न्यूज़ in Ranchi, student leader Devendra Nath Mahato, who is participating in the JPSC agitation, has raised concerns over the security arrangements at the hospital. Mahato said that unidentified people have been roaming around the hospital at night with no proper checks on who is entering the premises. He said that the students fear a possible attack amidst the sensitive situation and hopes that the talks with the government are positive and successful. Those are latest updates coming in from the protests in Jharkhand. Now the student leader who has been leading these protests, who has been on a hunger fast for several days, he is hospitalized. He is fearing that there are no security arrangements in place in the hospital where he has been admitted, and students at this point of time are fearing for their life, and he is posing questions to the government and the law enforcement agencies to further strengthen security for the safety of the students who are at this point of time in the hospital. Manish is back on the telecast with me. Manish, ये एक बड़ी आपत्ति जताई है, ये जो स्टूडेंट लीडर महातो है वो इस समय हॉस्पिटल में है, उनका जो हंगर फास्ट है वो चल रहा है। उन्होंने ये आपत्ति जताई है कि जो जिस हॉस्पिटल में वो है और बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, उनके लिए सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है। देखिए इसी सुरक्षा को लेकर के जो है अभी हमने देखा था वो 15 अगस्त की वो तस्वीरें, जहां पर लगातार जो है
छात्र और जो देवेंद्र महतो जो है वो तिरंगा यात्रा में शिरकत करने चाह रहे थे, शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन जो जवान थे उन्हें बकायदा रोकते हुए नजर आए। और वो जो तस्वीरें थी वो पूरे देश भर के लोगों ने देखा कि कैसे एक जो छात्र नेता देवेंद्र महतो तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बकायदा रोक दिया और उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। बाद में जो हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सफाई दी कि उन्हें बकायदा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से जो है उनको हम डिस्चार्ज नहीं कर पाए। लेकिन अब क्योंकि ये पूरा मामला जो है अब एक तरह से सियासी मोड़ लेता हुआ जा रहा है, 20 तारीख को एक डेडलाइन है जिस दिन मुख्यमंत्री के आवास का घेराव की घोषणा कर दी गई है। तो ऐसे में देवेंद्र नाथ महतो भी चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल से जल्द निकल करके छात्रों के बीच में जाए। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये हॉस्पिटल से उन्हें कब डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल की बात करें तो जैसे ही आप कैंपस में इन करेंगे आपको चारों तरफ से जवान ही जवान नजर आएंगे। तो अभी परिस्थितियां जो है, अगर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के ठीक बगल में ही ये रांची का सदर अस्पताल है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जवान जो है आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे आपको नजर आएंगे और हर वक्त नजर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर सुरक्षा नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये पूरा मामला सियासी रंग ले चुका है, जवानों ने देवेंद्र नाथ महतो को रोका था छात्र आंदोलन में शिरकत, तिरंगा यात्रा में शिरकत करने से को लेकर के, और ऐसे में एक तरह से जो है उन्होंने ये निशाना साधा है सुरक्षा को लेकर के। तो निश्चित रूप से जो जिला प्रशासन है Okay, Manish Mehta, there is more information coming in. The criminal